नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको आंदर नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी टीम यहाँ पे आम जनता से मिल के उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करे। साथ ही साथ इस चुनाव को देखते हुए जो चर्चित चेहरे हैं प्रत्याशी के रूप में, हम उनसे ही मिल रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात सत्येंद्र कुमार शाह से हुई। अगर इनके राजनीतिक करियर को लेकर हम बात करें तो पूर्व में मुखिया पद से चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ कमियों की वजह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और इस बार फिर से आंदर नगर पंचायत से प्रत्याशी के रूप में सामने। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी सर, नमस्कार। सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी चैनलों को हार्दिक नमन करता हूँ। मुझे आप लोग अपने चैनल के माध्यम से मुझे कुछ प्रचार अभियान करने का मौका दिया। जैसा कि सर राजनीतिक में काफ़ी लंबा समय रहा आपका, पूर्व में चुनाव भी लड़े थे, लेकिन कुछ कमियों की वजह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार कितनी मजबूती के साथ खड़े और जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? सर, जनता का समर्थन तो मुझे अगले ही चुनाव में बहुत अपार और बहुत दिल से लोग अपने आप दिए थे लोग हमें। मैं यहाँ का पहले जो ग्रामीण चुनाव मुखिया का हुआ था उसमें लड़े थे, जिसमें 2 नंबर स्थान पर मेरा था। लोगों ने मुझे अपार समर्थन दिया। कुछ भूल या कमी के कारण हमें हार का सामना करना पड़ा। इस बार हमें पूर्ण अपार बहुमत से लोग हमें समर्थन कर रहे हैं, जिसमें हमारे नगर पंचायत में था। अभी हमारा नगर पंचायत नवगठित हुआ है, जिसमें हमारे 3 वार्ड जमालपुर में बढ़ा हुआ है। उसमें हमें लोगों ने मुझे चेयरमैन की प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन मैं अपने आप को उतना नहीं छोड़ा। मैं सोचा छोटे पद से ही जीत कर अगले पब्लिकों को मैं उतना समर्थन करूंगा कि अगले साल हमें फिर वो बड़े पद पर देने का कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें उप चेयरमैन पद को लेके, तो हालांकि इस लड़ाई में काफ़ी सारे लोग हैं। इस लड़ाई में अभी खुद को कहाँ देख रहे हैं? मैं इस लड़ाई में खुद को अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहा हूं, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी है, मैं अगले चुनाव को देखते हुए देख रहा हूं कि हमारे इतना वोट कोई नहीं लड़ा हुआ है। कोई नया प्रत्याशी है, कोई नया अपना चुनाव प्रचार अभियान चला रहा। मैं अगले चुनाव को देखते हुए मैं ये सोच रहा हूं कि जनता मुझे अपार वोट देगी और मैं जीतने का कोशिश करूँगा। अगर हम पिछले चुनाव को लेके बात करें, जिसमें दूसरा स्थान आपका रहा, लेकिन जो 5 वर्षों का समय अभी बीता, वो कैसा जनता के बीच रहा और जनता के लिए क्या कुछ कार्य आपके द्वारा किए गए बिना किसी पद पे रहते हुए? जनता के हर दुख सुख में साथ संभो रहे हैं। किसी के घर प्रयोजन पड़ा हुआ है, उसमें साथ देना, किसी गरीब को कुछ चीज़ की कमी होना उसको सहयोग करना, अपने स्तर से जितना मैं किया हूँ वो आने वाले चुनाव में वोटर अपना वोट देकर हमको सम्मानित करेंगे। मैं उसी से समझूंगा कि हमने किया है, जो कि बोया है वो काटा हूँ। इस वक्त अगर हम बात करें आंदर नगर पंचायत को लेके, तो हमारी टीम यहाँ पे लगभग अलग अलग क्षेत्रों में आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करें। साथ ही साथ लगातार आप जनसंपर्क में लगे हुए हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें आंदर नगर पंचायत को लेके, तो यहाँ पे किस तरह की समस्याओं से अभी यहाँ की जनता जूझ रही है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इसके पूर्व भी इस बाज़ार का ठेका था। सब्जी मंडी का ठेका हर एक साल होता है, जिसमें मैंने 3 साल ठेका किया। इतना ना मैंने विक्रेता जो सब्जी जो भगत बाहर से आते थे उनका मैंने इतना ना हार्दिक अभिनंदन, उनके कष्ट को दूर को समझते हुए यहाँ अपने स्तर से सोलर लाइट का व्यवस्था किया था, पानी का व्यवस्था किया था। उस पे मैंने इतना अमल था कि मैंने हमारे ठीके हट जाने के चलते मैं नहीं ले पाया, जिसके चलते उन लोग को दुख भी रहता है। और किसी भी काम में हमें अग्रेसित होने के लिए वो अपने बार-बार प्रेयर करते हैं कि तुम ले लो। लेकिन मैं हमारी वैवाहिक जीवन 20 वर्ष की है, जिसमें कोई बाल बच्चा नहीं। मैं सोचा कि एक पद प्रतिष्ठा पर होकर जनता को सेवा करूंगा। मैं नेता नहीं, एक सेवक बनने के आधार पर मैं ये पद प्रतिष्ठा पर लड़ रहा हूं कि अगर मुझे जनता वोट देती है तो मैं एक नेता नहीं, उनके सेवक के रूप में उतरूं। इस वक्त जनता के मन में एक संकोच भरा हुआ है कि लोग चेयरमैन पद को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उप चेयरमैन को
उप चेयरमैन पद पे कम थोड़ा ध्यान रहता है, क्योंकि माना ये जाता है कि उप चेयरमैन पद से कोई कार्य संभव नहीं है। तो यहाँ की जनता से क्या कहना चाहेंगे, अगर जनता आपको उप चेयरमैन पद से जिताती है तो प्राथमिकता क्या होगा अंदर नगर पंचायत के लिए? प्राथमिकता मेरी यही है, पद पद होता है। अगर कोई प्रत्याशी उस पद पे एक्टिव रहता है, अगर पद उसको मिलता है, अपने पद को समझता है, तो कोई पद छोटा और बड़ा नहीं होती है। अगर हमें पद मिलती है तो मैं चेयरमैन क्या, उससे भी आगे बढ़कर जनता के बीच जाकर उनसे आशीर्वाद लेता रहूँगा और उनकी हर समस्या को सुनता रहूँगा। अंदर नगर पंचायत के लिए प्राथमिकता क्या होगा? प्राथमिकता मेरी यही सबसे पहले होगी, जो हमारे यहाँ अंदर बाज़ार में सबसे पहले तो आप समझिए कि ये नाली की व्यवस्था जो है सबसे संगीन व्यवस्था मैंने जो करनी है। सबसे पहले अंदर बाज़ार की स्वच्छ बनाने की मेरी प्राथमिकता होगी। ये जो आप देख रहे हैं जाम की समस्या को दूर करूँगा। उसके बाद अपने अपने स्तर से पद प्रतिष्ठा के स्तर से मैं जाऊँगा और जो हमारे पदाधिकारीगण हैं उनसे मिलूँगा कि सर इस समस्या को हमारी जनता से इसको दूर कीजिए और कहीं जगह देकर हम लोग को इसकी व्यवस्था किया जाए। मार्केट के अलावा जो नए क्षेत्र जुड़े हुए हैं, जी, जो भी गांव वाला क्षेत्र जुड़ा हुआ है, जी। उनके लिए क्या प्राथमिकता रहेगा? उनके लिए भी प्राथमिकता यही होगी कि वहाँ भी बहुत जो रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या, गर्मी आती है तो कोई ट्रांसफ़ार्मर में अपने आप से कोई ये कर लेता है, कोई ज़बरदस्ती कर देता है, "ए हमारे आके काम करो, ये हमारे काम करो, ये हमारा जल्दी करो।" ये ऐसी नहीं, मैं सुदृढ़ रूप से उसको नियम से उसके हर पब्लिक के समस्या को सुनकर पूरे जो हमारे पंचायत में, हमारे नगर पंचायत में जितने भी वार्ड सदस्य जीते हुए हैं, मैं उनको अपने पास प्राथमिकता से बुलाकर एक सभा कर उनसे अपने समस्या को कहूँगा कि भाई आप समस्या सबसे संगीन ये समस्या है, उस पर हम लोग को विचार करके उसकी जल्द से जल्द समस्या को दूर किया जाए। हालांकि अभी प्रत्याशी के रूप में आप हैं, और जनता का कहना है कि जो भी इस समय प्रत्याशी सामने आ रहे हैं या फिर पूर्व में जो भी प्रत्याशी आए थे, वादे बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि के पद पे जाता है उनके द्वारा तमाम वादों को निभाया नहीं जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो प्रत्याशी के ऊपर ही संभव रहता है। वादे तो आप सही बोल रहे हैं सर कि वादे तो बहुत प्रत्याशी करते हैं, लेकिन मैं ऐसा प्रत्याशी हूँ कि वादे कम करके दिखाने वाला काम करता हूँ। इसमें कोई दो मत नहीं है। हम इसके पहले 10 वर्ष मैं हमारी भाभी वार्ड पार्षद थी, 9 नंबर की यहाँ की वार्ड पंचायत से चुनाव लड़ी थी, जिसका प्रतिनिधि मैं ही कर रहा था। उसमें कोई भी समस्या होती थी, किसी भी कोई चीज़ की कमी होती थी, उसकी समस्या को मैं एक व्यवसायी प्रत्याशी हूँ। उस पर व्यवसाय को छोड़कर उस प्रत्याशी जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे जनता गरीब है, किसी भी समस्या को सुनने पे उस पे अमल रहता हूँ। तो यहाँ की तमाम जनता से क्या अपील रहेगा अपने चुनाव चिन्ह को? मैं ये अब जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह अगले चुनाव में मुझे आप लोगों ने बहुत समर्पित दिया, अच्छा हमको अपना समय दिया, हमको वोट दिया, हमको अपने पद प्रतिष्ठा पर देने के लिए जो प्रयास किए, वो प्रयास में थोड़ा-सा और मुझे अपना आशीर्वाद देने का कोशिश करेंगे तो मैं पद प्रतिष्ठा पर पहुँचकर आपके साथ नेता नहीं, एक सेवक बन के आपके बेटे के रूप में आपकी सेवा में समर्पित रहूँगा। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह मेरा है टेबल फैन। चलिए, आपने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।